आपने आगे भी की है। किस वजह से ये परिक्रमा कर रहे हो? नर्मदा परिक्रमा एक साधना है। हमारे लिए नर्मदा परिक्रमा एक जागरण है। नर्मदा परिक्रमा एक ऐसी साधना जो देवत्व को प्रकट करती है। नर्मदा मैया की जिसको हम परिक्रमा कह रहे हैं, एक ऐसी साधना है जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ये सबसे बेहतर जीवन और सबसे सुरक्षित जीवन के लिए जो है ये साधना हमारी अखंड है। और नर्मदा मैया का परिक्रमा जहाँ ये दुनिया का एक ऐसा पथ है जहाँ चलना साधना कहलाती है। चले तो साधना है, बैठे तो उपासना है। और नर्मदा मैया की परिक्रमा एक बेहतर जीवन और सुरक्षित जीवन की परिकल्पना को साकार करने के लिए, और ये नर्मदा मैया की परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात करती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा सनातन संस्कृति की जीवंत प्रामाणिकता है जो वैश्विक स्तर पर माँ नर्मदा और सनातन और संस्कृति की महिमा और महत्व को स्थापित करना, और लोग अपनी माटी से प्रेम करें, अपनी संस्कृति से प्रेम करें और माटी और संस्कृति से जुड़कर जीने की बात करें। तो ये कहीं ना कहीं वो सनातन संस्कृति और माटी की जीवंतता वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए है। और धारा का संरक्षण हो, निर्मल और अविरल माँ नर्मदा की जलधारा हो, कारण हम ही है जो दुनिया में नदियों को माँ कहते हैं। और ये निर्मल नर्मदा, अविरल नर्मदा, और सिर्फ नर्मदा ही नहीं, देश की जितनी भी नदियाँ हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, उन सभी नदियों का संरक्षण संवर्धन के लिए कहीं ना कहीं वो नर्मदा पर, गंगा पर केंद्रित हमारा जीवन है। यूँ कहे कि राष्ट्र का मेरुदंड है ये गंगा नर्मदा। और हम जिन पर्वतमालाओं को देख रहे हैं, हम ही दुनिया में है, और हमारी सनातन संस्कृति है जो पेड़ों को, पहाड़ों को हम पूजते हैं। दुनिया का असाधारण पर्वतमाला, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली की पर्वतमालाएं, हिमालय, ये सब हमारे पास है। तो ये कहीं ना कहीं उन पर्वतों के संरक्षण संवर्धन के लिए भी है, कारण हम पेड़ पहाड़ों को परमात्मा और ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। आपने कुछ प्रण लिया हुआ है कि पर्यावरण बचाओ और ज़मीन बचाओ के लिए आपने ये परिक्रमा शुरू की है? पर्यावरण दुनिया की नज़र में, जैसे हमने कहा ना, हमारी जो सनातन संस्कृति है ये प्रकृति पर, धरा पर केंद्रित है। हम धरती को, माटी को माँ कहते हैं। हम नदियों को माँ और शक्ति के रूप में हम उसको पूजते हैं। हमारे लिए ये कोई पेड़ पहाड़ या पर्यावरण का विषय नहीं, हमारे लिए ये जीवन का विषय है। हमारा इन पर्वत पहाड़ों से अस्तित्व है। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन, यदि आज के हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें कि सारी दुनिया में संक्रमण और आपदाओं का दौर है और सारी दुनिया भयभीत है, एक बेहतर और सुरक्षित जीवन की खोज कर रही है। कहीं ना कहीं ये देवधरा और ये सनातन संस्कृति, जिसको हम भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति कहते हैं, जो पेड़ पहाड़ों और प्रकृति से जोड़ती है, कहीं ना कहीं ये साधना, ये संकल्प, ये व्रत उसी सनातन संस्कृति पर केंद्रित जीवन व्यवस्था और विकास की परिकल्पना को साकार करना है। और आत्मनिर्भर भारत और समर्थ भारत का निर्माण ये तभी संभव है जब हम ये पेड़ पहाड़ और नदियों से जुड़कर, प्रकृति से जुड़कर, जो हमारा धर्म भी कहता है, हमारी संस्कृति भी कहता है, हमारा सनातन भी कहता है। अ, आपने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पे ये परिक्रमा करा, खाना ऐसा नहीं, हमने सुना हुआ है। अभी तो ये सनातन की जीवंतता है। देश के उच्च संस्थान और चिकित्सा विज्ञान ये प्रमाणित कर देगा। हम तो वायु पर चलते हैं, और यही सारी दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि देखो विंध्याचल की सामर्थ्य, देखो अरावली की पर्वतमालाओं की सामर्थ्य। हमारे पास विंध्याचल है, सतपुड़ा है, हिमालय है, हमारे पास गंगा है, हमारे पास माँ नर्मदा है। दुनिया का असाधारण जल है, जल नहीं, हमारे लिए वो शक्ति है। और इस शक्ति की जीवंतता देखो, हम सुबह से शाम तक हजारों भक्त प्रेमियों के साथ चलते हैं। वायु आहार है, और हम जब बैठते हैं तो हम मात्र थोड़ा सा जल लेते हैं, और हमारे शरीर का कोई क्षय नहीं हो रहा है। ये सब हजारों लोग रोज ही देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सनातन की जीवंत प्रामाणिकता है। ये हमारी सनातन संस्कृति की प्रामाणिकता है जो प्रकृति पर केंद्रित है, धरा पर केंद्रित है, नर्मदा पर केंद्रित है। तो ये कोई चमत्कार नहीं, ये कोई विद्या या सिद्धि मंत्र नहीं, ये धरा पर, नर्मदा पर, प्रकृति पर केंद्रित जीवन की सबसे बड़ी प्रामाणिकता है, या हम यूँ कहें सनातन की प्रामाणिकता है। 5 साल हुए हैं आपको जल पे जीते हुए।
अब वायु पर है, अब आयु है। अब वायु आहार है। और हम थोड़ा सा जल, हम चलते समय हम जल का प्रयोग नहीं करते। जैसे हम सुबह चलते हैं, अभी शाम होने वाली है, अब झीरवानी में आज का पड़ाव है, तो 25 किलोमीटर, कभी 30 किलोमीटर भी हो जाता है। वायु ही आहार है। और ये कहीं ना कहीं इस बात की प्रामाणिकता है कि इन जो हम पेड़ पहाड़ों के संरक्षण की बात कर रहे हैं, या जिन पेड़ पहाड़ों को हमने देवता और परमात्मा और ईश्वर के स्वरूप में माना है, हम उसी भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति की जीवन प्रामाणिकता को रख रहे हैं कि हमारे लिए ये पेड़ पहाड़ कोई साधारण नहीं, हमारे लिए ये धरती का कोई टुकड़ा नहीं, हमारा ये माँ है। हमने माटी को माँ कहा है, हमने इन पेड़ पहाड़ों को परमात्मा ईश्वर का स्वरूप माना है। तो इनका संरक्षण हो, इनका संवर्धन हो, और गांव नगर इनसे जुड़कर सबसे बेहतर जीवन और सबसे सुरक्षित जीवन की परिकल्पना को वो साकार करें। ओके, धन्यवाद। પેલો મૂકો અંદર. दादा गुरु भगवान की जय जय ओम